सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को, सभी श्रोताओं को और मंदाकिनी जी आपको नमस्कार। नमस्कार मेरा भी सभी सुनने वालों को, और चंचल आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और महाशिवरात्रि पर्व की हम सभी को शुभकामनाएं भी देते हैं। हमारे श्रोताओं के भी फेसबुक पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और वो सभी हमारे जो सुनने वाले हैं हम सबको ढेर सारी शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, तो शिवरात्रि के बारे में तो बातें होंगी ही, और क्योंकि ये एक ऐसा दिन है, हम हमेशा ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ऐसा कोई खास दिन होता है तब हम मंदिर जरूर जाते हैं, नतमस्तक होते हैं और ईश्वर के समक्ष नतमस्तक होने के बाद हम प्रार्थनाएं करते हैं। तो प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए इस बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा, यानी प्रार्थना का भी एक अर्थ है कि किस अर्थ में आपने प्रार्थना की है, है ना? तो प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, और साथ ही हम करतार सिंह सराभा के बारे में बातचीत करेंगे जो कि एक भारतीय क्रांतिकारी रहे थे। और आज क्या खिलाओगी? भाई उपवास का दिन है, बहुत सारी, वैसे तो खुशी मनाने का दिन है, शिव पार्वती के विवाह का दिन कहा जाता है, लेकिन फिर भी जो हमारे बहुत सारे श्रद्धालु हैं इस दिन उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। तो उस दिन साधारण जो हम भोजन करते हैं उससे कुछ हटके खाया जाता है। कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुट्टू, साबूदाना, ऐसी चीजें खाई जाती है। तो साबूदाना वो चीज है जो व्रत में हमेशा खाई जाती है। साबूदाना की बहुत तरह की चीजें बनाई जाती हैं। तो हमारे जो सुनने वाले हैं ना, वो बहुत सारी वही बताएंगे आज कि वो साबूदाने की क्या चीज बनाकर हमें खिलाने वाले हैं। आप ये कहना चाहती हैं? तो भाई तैयार हो जाइए हमारे सभी श्रोता लोग, हमारी सखियां, कि आज आपका अगर उपवास है या नहीं भी है तो आपने साबूदाने को लेकर क्या व्यंजन बनाया है, या हमें क्या सलाह देंगी कि आज साबूदाने की खीर बनाई जा सकती है, साबूदाने के पकौड़े बनाए जा सकते हैं, साबूदाने का चिल्ला बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है, खिचड़ी बनाई जा सकती है। तो आप बताइए, और कैसे आप बनाएंगे ताकि हम जैसे लोग जो यहाँ इंतजार कर रहे हैं आपके साबूदाने के व्यंजन का, उन्हें कुछ खाने को मिल जाएगा। भाई हम तो यहाँ से जाने के बाद ही तैयारी करेंगे, और कोई अच्छी सी रेसिपी मिल गई तो हम खा लेंगे, जरूर बनाएंगे वहां घर जाकर। और शिवरात्रि का दिन है, चलिए सुनते हैं गाना जी।
शिवरात्रि की हम बात कर रहे थे और बहुत सारे संदेश हमें मिल रहे हैं, हमारे श्रोता लिख रहे हैं। शिवरात्रि की बधाई हो, जीवन से हर कष्ट हट जाए, शिव के आशीर्वाद से सुख सपने तुम्हारे पूरे हों सजे। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि माना जाता है सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से हुआ। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा होती है और व्रत रखे जाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि महादेव जी हैं बहुत भोले भाले, अगर उनकी तपस्या की जाए तो दानव भी वरदान पा लेते हैं। और महाशिवरात्रि पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। दुनिया भर के भक्त इसमें तन मन धन से सम्मिलित होते हैं। वैसे भी दुनिया भर में शिव भक्ति बहुत संख्या में है। हम सब गुजरात में गए थे तो वहाँ सोमनाथ में शिवलिंग का दर्शन करने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ था। बिल्कुल, सोमनाथ जो है वो एक ज्योतिर्लिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और आज के दिन तो सच में वहाँ बहुत भीड़ होगी। और ये त्योहार जो है या ये जो उत्सव है बहुत सारे कारण और विविध उद्देश्यों से भी जुड़े हुए होते हैं। जो भी त्योहार हम मनाते हैं, इन्हें ऐतिहासिक घटनाओं या जीवन की कुछ अवस्थाओं, जो भी हम त्योहार मनाते हैं ना, जिसमें फसल की बुआई, रोपाई, कटाई, इनसे भी जोड़ा जाता है। और हर परिस्थिति के लिए हमारे पास यूं मान के चलिए मंदाकिनी जी की कोई ना कोई त्योहार होता ही है और आज ऐसा ही एक दिन है शिवरात्रि। बिल्कुल सही कहा आपने चंचल कि इन त्योहारों के माध्यम से ही हमें अपनी गौरवशाली प्राचीन संस्कृति के संबंध में एक तो जानकारी प्राप्त होती है, दूसरा महाशिवरात्रि जो है धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण दिन माना गया है। और आज इस उत्साह को हम मना रहे हैं बड़े ही धूमधाम से और ये एक ऐसा उत्सव है जो पूरी रात चलता है। बिल्कुल, हर चंद्रमास की 14वीं या अमावस से एक दिन पहले शिवरात्रि का दिन के नाम से जाना जाता है। और कैलेंडर में जितनी भी शिवरात्रि आती है उन सभी में जो ये शिवरात्रि है इसे महाशिवरात्रि और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और अक्सर फरवरी के बिल्कुल अंत में या फिर मार्च के शुरुआत में ये आती है। बिल्कुल, महाशिवरात्रि जो है वो आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों और पारिवारिक परिस्थितियों में रहने वाले लोग जो संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न हैं, सभी के लिए बहुत ही मायने रखती है। क्योंकि महाशिवरात्रि के बारे में अनेक पौराणिक कथाएं हैं और एक कथा के अनुसार इसी दिन सृष्टि आरंभ भी हुई थी। और जैसे कहा ना बहुत सारी कथाएं हैं, तो एक कथा के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर भगवान सबसे पहले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और इसलिए शिव के ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य पर्व को मनाने के लिए भी महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव का देवी पार्वती के साथ विवाह हुआ था और ये उनकी विवाह की रात्रि है। उन्होंने वैराग्य त्याग कर गृहस्थ जीवन अपना लिया था। और एक पौराणिक कथा के अनुसार तो इस दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय निकले कालकूट नामक विष को अपने कंठ पे रख लिया और इससे उनका कंठ नीला हो गया था और इसलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता रहा। और यौगिक परंपरा में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता बल्कि उन्हें आदि गुरु मानते हैं। शिवरात्रि से जुड़ी कथाओं के अनुसार भी अगर हम देखें तो यौगिक परंपराओं में इस दिन का बहुत महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत सारी संभावनाएं मौजूद हैं और आध्यात्मिक शिखर के उच्चतम जो अवस्था है वहां तक जाने में मदद करती है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आधुनिक विज्ञान में भी इस बात के प्रमाण है कि हम जिसे भी जीवन के रूप में जानते हैं या पदार्थ और अस्तित्व के रूप में जानते हैं या फिर जैसे हम ब्रह्मांड और तारामंडल के रूप में जानते हैं, ये सब केवल एक ऊर्जा है और इसी ऊर्जा से हम सब जुड़े हुए भी हैं। और मंदाकिनी जी, ऐसा भी माना जाता है कि महाशिवरात्रि जो है ग्रहों के उत्तरी गोलार्ध हिस्से इस प्रकार की अवस्था में होते हैं कि मानव की आंतरिक ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है और इसीलिए जो कहते हैं ना कि आध्यात्मिक मार्ग का उच्चतम शिखर ले जाने में ये सहायक होती है और आत्मबल भी बढ़ता है इससे। भक्तजन महाशिवरात्रि के दिन उपवास भी रखते हैं। कुछ लोग निर्जल रहकर भी उपवास करते हैं। मान्यता है कि उपवास से तन और मन दोनों ही शुद्ध होते हैं और कई स्थानों पर भगवान शिव की बारात भी निकाली जाती है। इसमें कलाकार शिव और पार्वती का रूप धारण करते हैं। बारात में सम्मिलित लोग शरीर पर भस्म लगाए हुए होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और शिव पार्वती के रथ के पीछे वो चल रहे होते हैं और सारे भक्तजन जो है इसमें भाग भी लेते हैं। बड़ा ही मजा आता है उस वक्त चंचल। और भगवान शिव जो है वो मोक्षदायिनी माने जाते हैं, इसलिए भी ये त्योहार जो है या जो पर्व है मोक्ष की तरफ हमें ले जाता है। और मोक्ष की जब हम बात कर रहे हैं, पर्व की बात कर रहे हैं, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के दिन पूरे देश में ये पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रयागराज में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में लोग संगम में आज डुबकी भी लगा रहे हैं और सभी मंदिरों को बहुत सजाया हुआ है। लोग सुबह से ही पूजा अर्चना में लगे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और शहरों में शिवजी की तो बारात भी निकाली जा रही है। हाँ, बिल्कुल, यानी कि आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है और हम सब जो है शिव और पार्वती की प्रार्थना में लीन होने का दिन हम भी उनकी बारात में शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल, चलिए। बम बम भोला, बम बम भोला,
बम बम भोला, बम बम भोला। बिहाने चले फाल की सजा के, बाबूती लगा के ना। ओ शिव जी बिहाने चले फाल की सजा के, बाबूती लगा के, फाल की सजा के ना। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी कैके सकल समान हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे भूत शैतान हो। ब्रह्मा चल विष्णु चल लैके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष लई चले श्री भगवान हो। और बंटन के चले बम भोला, लीले भांग धतूर का गोला, बोले जे हरदम चले लड़का परा के, बाबूती लगा के, फाल की सजा के ना। ओ शिव जी बिहाने चले फाल की सजा के, बाबूती लगा के, फाल की सजा के ना। मत दिन पर चल चल ली तिलक दलीली लार हो, काला न गर्दन के नीचे वहू दिलन फुकार हो। लोटा फेंक के भाग चलैली काबिज लिखल लीलार हो, इनके संग विवाह न करबो गौरी रही कुमारी हो। कहे पार्वती समझाई बतिया मानो हमरो माई, जय भर आइल हम कर्मवा लिखा के, बाबूती लगा के, फाल की सजा के ना। ओ शिव जी बिहाने चले फाल की सजा के, बाबूती लगा के, फाल की सजा के ना। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती आपका जीवन संगीत। मंदाकिनी जी, जब भी हम मंदिर जाते हैं या घर में भी जब हम ईश्वर के समक्ष नतमस्तक होते हैं तो मन में बहुत सारी जो भावनाएं होती हैं या इच्छाएं होती हैं वही प्रार्थना का रूप ले लेती हैं। और दिन भर में न जाने हम कितनी सारी बातें सोचते ना कि हमारा घर कैसा होना चाहिए, रसोई कैसी होनी चाहिए, क्या हम खाना बनाएंगे, कपड़े कैसे हो, हेयर स्टाइल कैसे हो, बनाव श्रृंगार या व्यवहार कैसा हो, पड़ोसी रिश्तेदार कैसे हो, लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, हम छुट्टियों पर कहाँ कहाँ जाएंगे। दिन भर हम सारी बातों को विचार करते रहते हैं, लेकिन इस बारे में हम बहुत ही कम सोचते हैं कि जो हम प्रार्थनाएं परमपिता परमात्मा से करते हैं वो कैसी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हम इस उधेड़-बुन में तो लगे रहते हैं कि हम लखपति या करोड़पति कैसे बन जाएं और अरबों रुपए कैसे संभालें, या सामने वाले को देखकर हम मनी मन वो परेशान होते रहते हैं कि हम ऐसे क्यों नहीं हैं। लेकिन एक हम लोगों को प्रभावित कैसे करें, हम इस बारे में भी सोचते हैं। लेकिन एक जो प्रभु के सामने जाकर नतमस्तक होने की जब बात आती है तो प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, आप किस तरह से प्रार्थना करें, इस पर कभी हम विचार नहीं कर पाते हैं। और प्रार्थना जो है वो वैसे देखा जाए तो चंचल ईश्वर के साथ हमारा
संवाद है ना। सबसे बड़ी बात, हम उनकी स्तुति करके उनके सामने खुद को स्वीकार करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आराध्य के साथ प्रेम पूर्ण होकर उनके साथ शामिल हो जाते हैं। और कहते हैं कि वैसे भी प्रार्थना का किसी समाज से, किसी जाति से, धर्म से, या जो कहते हैं ऊंच नीच, इन जैसी बातों से कोई सरोकार नहीं होता। अरदास करना है या दुआ पढ़ना या प्रेयर करना, प्रार्थना करना, ये सब एक ही अर्थ है, एक ही भाव है। और प्रार्थना वास्तव में क्या है? हमारी इच्छाओं या मन के भावों का एक रूप है। और जब हम शांत होकर, स्थिर होकर अपनी किसी भी इच्छा को मन में बोलकर बार बार दोहराते हैं तो वही इच्छाएं प्रार्थना का रूप ले लेती हैं मंदाकिनी जी। और हर धर्म में, हर भाषा में प्रार्थनाएं मिलती हैं। इन प्रार्थनाओं का स्वरूप भी एक जैसा ही होता है। बिल्कुल। और बचपन में जब हम छोटे थे तो याद होगा कि स्कूल में भी हमसे प्रार्थना करवाई जाती थी। और स्कूल में गाई जाने वाली जो प्रार्थनाएं होती हैं वो अक्सर सद्बुद्धि देने या विद्या प्राप्ति की इच्छा से की जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन वो बचपन में हमें उस प्रार्थना का महत्व पता नहीं होता था चंचल, कि प्रार्थना क्यों गाई जाती है या हमें इस प्रार्थना को कैसे डूबकर गाया जाना चाहिए। हाँ, हम रटे हुए होते थे और उसको रोज एक प्रार्थना के रूप में गा दिया करते थे। तो प्रार्थनाओं में विश्वास को दृढ़ करने की जो बात की जाती है, वो सुबह सुबह जब हम ईश्वर के समक्ष कोई प्रार्थना करते हैं या कोई बात कहते हैं तो ये बात हमारे मन को शांत और एकाग्र भी करती है। हमारे मनोभावों को प्रार्थना के रूप में बाहर आते हैं और फिर चाहे हम उन्हें उच्चारित करें या मन ही मन कहें, वो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम अपनी प्रार्थना को किस रूप में प्रभु के सामने रखते हैं। और जब हम बच्चों की बात कर रहे थे ना कि स्कूल में हमें प्रार्थना करवाई जाती है, तो इसी पर हमारे एक श्रोता ने बड़ा अच्छा संदेश लिखा है कि हमारी प्रार्थना कैसी हो। ये विषय बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन प्रार्थना हम अक्सर भगवान से कुछ ना कुछ मांगने के लिए करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल के बच्चों को देखिए कैसे वो बिना वजह रोज प्रार्थना करते हैं। ये बात सही है। हम बड़ों को भी ऐसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। और जो भी हम प्रार्थना करते हैं वो सच्चे दिल से होनी चाहिए। जब भी प्रार्थना करें दिल में सच्चाई हो, श्रद्धा हो। अपने मतलब के लिए प्रार्थना ना करें, अगर करनी हो तो संसार की भलाई के लिए प्रार्थना करें। बिल्कुल हकीकत बयान कर दी है इन्होंने कि हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, सिर्फ अपने सुखों के लिए प्रार्थना करते हैं। और इतना बड़ा बनना आसान नहीं होता चंचल कि हम हर व्यक्ति के सुख की प्रभु से अरदास कर लें। और इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों से भी हम ये सुनते आए हैं कि दूसरों के हित की इच्छा से भरी हुई प्रार्थना करनी चाहिए, या दूसरों के कल्याण की कामना करते हुए अपना भी कल्याण हम सुनिश्चित कर लेते हैं। और एक प्रार्थना जो अक्सर हम सबने सुनी होगी, वो क्या है बताइए? बिल्कुल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भागा भवेत्। यानी हम सब सुखी हुए, सभी रोगमुक्त रहें और सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। बिल्कुल। ऐसी जब मंगल कामनाएं हम करते हैं तो हमारा पूरा दिन मानो मंगलमय हो जाता है। हमारे बुजुर्गों ने भी हमें यही सिखाया है कि जब भी हम प्रार्थना करें तो उसमें बात ये होनी चाहिए कि हमारा अहित ना हो, हम सब प्रसन्न रहें, सबका भला हो। और ऐसी प्रार्थना जब होती है तो उसमें अहित की और भलाई की बहुत बड़ी, बहुत सारी गूंज होती है। बिल्कुल। तो जब भी करें पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें, और प्रार्थना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हमारे अपनों के लिए करें। दूसरों के लिए प्रार्थना करते समय हम ईश्वर से उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य की, शांति की, आशीर्वाद की कामना कर सकते हैं। साथ ही हम उनकी कठिनाइयों को दूर करने में उनकी मदद के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रार्थनाओं की तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। हमने स्कूल के बच्चों की भी बात की। एक प्रार्थना स्कूल में जो हम अक्सर किया करते थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु। बिल्कुल सुनते हैं। तुम ही
हमारे एक श्रोता ने बहुत ही सुंदर प्रार्थना लिखी है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी प्रभु सबका भला करें और इस सब से मुझे भी मेरा भी भला हो। विनती का भाव ऐसा ही होना चाहिए प्रभु से, जिसमें हम नहीं सब हों। हमें ऐसा ही सिखाया गया है कि प्रभु से प्रार्थना ऐसे ही की जाती है। बिल्कुल, हमारे एक श्रोता ने भी लिखा है कि प्रार्थना में दिल की बात कहनी चाहिए। प्रार्थना में अपना प्रेम, कृतज्ञता, आराधना व्यक्त करना चाहिए और यही प्रार्थना का सही तरीका है, अपने हृदय को ईश्वर के सामने व्यक्त करना। और प्रार्थना करने का जो तरीका है वो ऐसा है कि बहुत साफ तरीके से इसे करना चाहिए, शांत वातावरण में करना चाहिए। ईश्वर से दिल को धन्यवाद देना या उनकी प्रशंसा करना, अपनी जो भी गलती है उसे उनके समक्ष स्वीकार करना या अपनी कोई जरूरत बताना, ये भी प्रार्थना है। और दूसरों के लिए प्रार्थना करने से पहले उसके बारे में सोचें और फिर प्रार्थना करना शुरू करें। एक श्रोता ने कहा है कि कहा जाता है कि जब चारों ओर अंधेरा दुख ने हमें घेरा हो तो प्रार्थना कर। लेकिन माना हम प्रार्थना मन की शांति के लिए किया करते हैं, किंतु ये अपने भौतिक स्वरूप से आध्यात्मिक स्वरूप की तरफ जाने के प्रतीकात्मक अभ्यास के स्वरूप ही होना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार की मांग की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अपितु अपने भौतिक मांग की जगह अभिष्ट के प्रति अपने श्रद्धा, समर्पण और अभिनंदन सह अर्चन की भावना का भरमार होना चाहिए। तभी हम अपने अभिष्ट तक स्वयं की प्रार्थना को पहुंचने के योग्य मान सकते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रार्थना का शाब्दिक अर्थ है विशेष अनुग्रह की चाह। प्रार्थना के समय व्यक्ति अपने इष्ट के सन्मुख जब निवेदन करता है तो उसका मन पवित्र हो जाता है। प्रार्थना याचना नहीं, ये तो आत्मा की पुकार है, आत्मा की शुद्धि का आह्वान है। प्रार्थना से व्यक्ति को आंतरिक संबल प्राप्त होता है, जिससे मनुष्य कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ता है। प्रार्थना भक्त के हृदय में ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण का भाव भी जागृत करती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी प्रार्थना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि दिन भर में किसी भी एक समय में हमारी जुबान पर सरस्वती जी का वास होता है। तो क्यों ना हम सबके लिए प्रार्थना करें ताकि सबका भला हो। क्योंकि मुझे क्या चाहिए ये ईश्वर को बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें सब पता होता है और ईश्वर सबके कल्याण के लिए प्रार्थना चाहता भी है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा ना, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करती हैं तो क्योंकि वो दूसरों के जीवन को प्रभावित भी कर सकती हैं और हमारे अपने खुद के जीवन को भी उन्नत करती हैं। वही ना कि जो हम दूसरों के लिए मांगते हैं ईश्वर वो खुद हमें देने लग जाते हैं और इस स्वास्थ्य, सफलता, सकारात्मकता को भी बढ़ावा देती हैं। दूसरों के लिए प्रार्थना में हम सहानुभूति रखना भी सीखते हैं और हमारे मन के विचारों को हम ग्रहण करते हैं। अवांछनीय जो भी विचार हैं उनको हम बाहर निकाल सकते हैं प्रार्थना के जरिए। और हमारी सफलता, इच्छा शक्ति इसकी मात्रा पर ही निर्भर करती है कि हम कैसी प्रार्थना ईश्वर के समक्ष करते हैं। जैसे जैसे ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास सुदृढ़ होता है ना चंचल, ईश्वर से हमारा प्रेम भी गहरा होता जाता है। बिल्कुल सही। और हम प्रार्थना के माध्यम से विश्व में शांति भी ला सकते हैं। अमूमन सभी प्रार्थना में सुख, शांति, समृद्धि लाने की और संकट से बचाने की बात हम करते हैं, लेकिन हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए जिसमें सक्रिय जीवन जीने की कामना भी की गई हो। और मंदाकिनी जी, हम में से अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि वृद्धावस्था में जब वो कुछ करने के काबिल नहीं रहते तो उनके बच्चे उनकी सेवा करें, देखभाल करें। लेकिन क्यों ना हम ऐसी ही प्रार्थना करें कि जीवन के अंतिम क्षणों तक हम सक्रिय बने रहें और बल्कि सक्रिय नहीं, दूसरों की मदद भी करते रहें। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा जो भी अन्यत्र भार है वो दूसरे पर पड़े ही ना, और ये संभव तभी होगा जब जीवन में सक्रियता आ जाएगी। और सबके जीवन में उतार चढ़ाव तो देखिए आते ही रहते हैं और आएंगे भी, क्योंकि जीवन की यही सुंदरता है। तो कालचक्र अपने क्रम से चलता रहता है और यहाँ हम जितना आनंद अपने किसी उपलब्धि पर लेते हैं, तो उसी तरह जब मुश्किल की घड़ी आए तो अपने हौसले हमें बुलंद रखने चाहिए। अपने परमात्मा पर दृढ़ विश्वास रखिए और अपनी प्रार्थना पर भरोसा रखकर धैर्यपूर्वक निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए।
कार्यक्रम में वक्त हो चला है मंदाकिनी जी एक अंतराल का। बिल्कुल, लौटते हैं अंतराल के बाद। पर आप अक्सर सुनते हैं गीतकार एस.एच. बिहारी। अब सुनिए उनके बारे में। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। गीतकार एस.एच. बिहारी की बेटी शाहिदा बिहारी विविध भारती पर साझा करेंगी कुछ दिलचस्प बातें। उन्होंने कहा आप क्या बेचते हो? तो डैडी ने कहा दिल के टुकड़े, लेकिन वो नहीं जो किसी ने लिखा है दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। 2 मार्च शाम 4 बजे कार्यक्रम है उजाले उनकी यादों के। कजरा मुहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद पहला प्यार होता है ना, फोनिंग प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे, और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। अंतराल के बाद फिर से हाजिर हो गए। बिल्कुल आ गए हैं अपने वादे के मुताबिक जी। और प्रार्थना की बात हो गई, महाशिवरात्रि की बात हो गई, और आज जो हमारा बुधवार का दिन है इसमें एक सेगमेंट होता है जरा याद करो कुर्बानी। हाँ। हम उन शहीदों को या स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, जिसकी बदौलत आज हम एक आजाद हिंद में, आजाद देश में सांस ले रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम शायद सभी जानते होंगे, वीर सावरकर जी। जी, सभी जानते हैं। उनकी पुण्यतिथि है। तो उन्हें हम नमन करते हैं, उन्हें हम याद करते हैं, उनके कार्य को, उनकी जो जिस तरह से उन्होंने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान किया और हमें इस स्वतंत्र देश में रहने के लिए जगह दी, उसके लिए तो हम वीर सावरकर जी का जो कहते हैं ना, तहे दिल से नमन करते हैं, उन्हें कोटिशय प्रणाम करते हैं। और साथ ही हम सिर्फ सोच सकते हैं कि कितना कष्ट सहा होगा उन लोगों ने। हाँ। और वीर सावरकर जो है, इन्हें काले पानी की सजा भी दी गई। जी, तो जी। कितना कुछ सहा उन्होंने, तब कहीं जाकर बहुत कहते हैं कि निष्ठा और उनका जो कर्तव्य निष्ठ प्रेम रहा देश के प्रति, कहा आपने। हाँ। तभी हमें देश की आजादी मिल पाई। हम जितने भी क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ते हैं ना चंचल, जब उनका वो जीवन पढ़ते हैं, जब उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन कुर्बान किया, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है, नाम लेते 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 तो पता नहीं कितना समय निकल जाएगा। एक नाम लेते हैं। हाँ बिल्कुल, लेना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारा सेगमेंट है। और आज हम करतार सिंह सराभा की बात करने वाले हैं। बिल्कुल, करतार सिंह सराभा एक भारतीय क्रांतिकारी थे। वे स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय सदस्यों में से एक थे। उनका जन्म 24 मई 1896 में पंजाब में लुधियाना के पास एक छोटे से गांव सराभा में मंगल सिंह ग्रेवाल और साहिब कौर के घर पे हुआ। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया और उसके बाद उनके दादाजी ने उनका पालन पोषण किया। और वो एक संपन्न परिवार से थे और शिक्षा के मामले में वो अपने सह ग्रामीणों से बहुत आगे थे। गांव के स्कूल में ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने लुधियाना में एक हाई स्कूल में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने 8वीं कक्षा की पढ़ाई
की और इसके बाद कुछ समय तक ओडिशा में रहे और वहां पर भी उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई की थी। फिर जुलाई 1912 की हम बात करें तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के इरादे से वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। कैलिफोर्निया में बिताए समय जो था उसने जीवन की दिशा बदल दी उनके लिए। बर्कले में भारतीय छात्रों के नालंदा क्लब के साथ उनका जुड़ाव उनकी देशभक्ति की भावनाओं को उनमें जगाया। और उन दिनों करतार सिंह भी बहुत सारे अन्य अप्रवासियों की तरह कैलिफोर्निया में एक मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। बताइए। और वो भारत में आने वाले प्रवासियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में किए जाने वाले व्यवहार से अपमानित भी महसूस किया करते थे, क्योंकि वहां भारतीयों को हिंदू दास कहा जाता था और अमेरिका में रहने वाले भारतीय अक्सर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते थे और अपने दुख साझा करने के लिए इकट्ठा भी हुआ करते थे। तो ऐसे में मेलजोल बढ़ा। आदान प्रदान के परिणाम स्वरूप सराभा को जो है ब्रिटिश शासन के बारे में पता चला और उनके मन में एकदम से गुस्सा और उत्तेजना आ गई। और आमतौर पर अप्रवासियों के प्रति अमेरिकियों में जो था वो बहुत शत्रुतापूर्ण व्यवहार हुआ करता था। कनाडा और अमेरिका के जो प्रशांत महासागर के तटों पर बसने वाले अप्रवासी थे, भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने की उन्होंने कसम खाई और ये विचार किया कि करो या मरो। ये जो दृढ़ संकल्प था उनका, इसने उन्हें विद्रोही बना दिया था। और 1913 की अगर हम बात करते हैं चंचल, तो कैलिफोर्निया के पंजाबी भारतीयों ने इकट्ठा होकर गदर पार्टी, जिसे क्रांति पार्टी का नाम दिया था, उसका गठन किया। और गदर पार्टी का उद्देश्य था सशस्त्र संघर्ष के जरिए भारत में ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाना। और 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी ने गदर नाम से एक अखबार छापना भी शुरू किया, जो पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती और पश्तो भाषा में प्रकाशित होता था। इस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना सोहन सिंह बकना, पंडित काशीराम, हरनाम सिंह टुंडीलाल, लाला हरदयाल और बहुत सारे अन्य लोगों ने की थी। सोहन सिंह इसमें अध्यक्ष और लाला हरदयाल सचिव थे। ये एक भारतीय संगठन था जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था। यही सारी बातें हमारे श्रोता भी फेसबुक पर लिख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और इस संगठन का मुख्यालय जो था वो सैन फ्रांसिस्को में था। करतार सिंह सराभा भी इसमें शामिल हो गए। सोहन सिंह भकना करतार सिंह को बाबा जनरल भी कहा करते थे। तो करतार सिंह ने अपना विश्वविद्यालय का काम छोड़ा और लाला हरदयाल के साथ रहने लगी और क्रांतिकारी अखबार गदर को चलाने में उनके सहयोगी वो बन गए। और बाद में उस अखबार के प्रकाशन में काफी सक्रिय थे। उन्होंने इसके लिए देशभक्ति की कविताएं लिखी और लेख लिखे। गदर अखबार को शुरू करने में साइक्लो स्टाइल मशीन पर उर्दू में ही प्रकाशित किया जाता था और हरदयाल उसके संपादक बने और करतार सिंह उप संपादक के नाम से काम करते रहे। जनवरी 1914 में अखबार का गुरुमुखी संस्करण भी प्रकाशित हुआ। उन्होंने अखबार में गुरुमुखी संस्करण की छपाई की जिम्मेदारी ले ली और करतार सिंह की जिम्मेदारियों में गदर के उर्दू संस्करण का संपादन, उर्दू सामग्री को गुरुमुखी लिपि में अनुवाद करना और प्रिंटिंग प्रेस पर काम करना, ये सारी चीजें शामिल थी। गदर की बढ़ती मांग के साथ अखबार में प्रबंधन ने अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया और कुछ ही समय में गदर पार्टी गदर के माध्यम से प्रसिद्ध भी हो गई। इसने सभी क्षेत्रों में भारतीयों को आकर्षित किया। करतार सिंह ने अमेरिका में रहकर ही बंदूक चलाना और विस्फोटक उपकरण बनाना भी सीख लिया और करतार सिंह ने हवाई जहाज उड़ाने का भी प्रशिक्षण ले लिया। 1914 में पहला विश्व युद्ध जब हुआ तो इसके शुरुआत के साथ ही ब्रिटिश भारत के मित्र देशों के साथ पूरी तरह से उसमें लग गया था और इसे एक अच्छा मौका समझकर गदर पार्टी के जो नेता थे उन्होंने 5 अगस्त 1914 को गदर के एक अंक में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का निर्णय प्रकाशित किया। और इस पत्र जो ये प्रकाशित किया था ना, इस पत्र की हजारों प्रतियां सेना की छावनियों में, गांवों में और शहरों में बांटी गई थी। बिल्कुल एक क्रांति पैदा कर दी ना उसके जरिए उन्होंने। तो अक्टूबर 1914 में करतार सिंह कोलंबो होते हुए कलकत्ता पहुंचे। उनके साथ गदर के 2 अन्य नेता भी थे, सत्यन सेन और विष्णु गणेश पिंगले, और बड़ी संख्या में गदर के स्वतंत्रता सेनानियों का एक दल भी था। तो करतार सिंह और पिंगले ने बनारस में रासबिहारी बोस से मुलाकात की और उन्हें बताया कि बहुत ही जल्द 20,000 और गदर सदस्यों के आने की उम्मीद भी है। गदर पार्टी के बड़ी संख्या में नेताओं ने सरकार के बंदरगाहों पर गिरफ्तार कर लिया सभी जो आने वाले थे ना। और इन गिरफ्तारियों के बावजूद लुधियाना के पास ही एक जगह पर गदर पार्टी के सदस्यों द्वारा एक बैठक आयोजित की गई जिसमें सशस्त्र कार्रवाई के लिए पैसों की जरूरत किस तरह से पूरी की जाए और इसके लिए डकैती करने का निर्णय लिया गया। करतार सिंह ने बंगाल क्रांतिकारियों से संपर्क स्थापित किया। रासबिहारी बोस को पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया था और जब बोस वहां
पहुंचे तो विद्रोह की योजना शुरू हो गई और रास बिहारी बोस के अमृतसर पहुंचने के बाद तय किया गया कि 21 फरवरी को विद्रोह शुरू कर दिया जाए। तो विदेश से लौटे गदर पार्टी के एक पुलिस मुखबिर कृपाल सिंह पुलिस के जासूस के रूप में वहां काम कर रहे थे और इस तरह पूरी योजना ब्रिटिश अधिकारियों को पता चल गई। अंग्रेजों ने कार्यकर्ताओं पर शिकंजा कसा और गदरियों के विद्रोह करने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने सैनिकों को निरस्त भी कर दिया और उनका विद्रोह सफल भी हो गया। उनका विफल हो गया था। हाँ, विफल हो गया। ये बड़ी दुख की बात है कि उन्हीं के ग्रुप में कोई ना किसी ने बता दिया और घर का भेदी लंका ढाए वाली जो कहावत थी वो हुई और उन्होंने वहां इस तरह से बताया और इतना बड़ा जो विद्रोह उन्होंने एक शुरू किया था वो विफल हो गया था। और ऐसे जो प्रयास इनके किए जा रहे थे, अगर ये मुखबिर ना होते, जो कहते ना कि अपने ही उसमें रहकर ग्रुप में रहकर वहां से जो गद्दारी नहीं करते, तो देश बहुत पहले भी आजाद हो सकता था। लेकिन बहरहाल हम पहले सुनते हैं गाना, फिर आगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे शहीद या कहें स्वतंत्रता सेनानी करतार सिंह के बारे में। उनका विद्रोह विफल हो गया था और क्रांति की विफलता के बाद जो सदस्य गिरफ्तारी से बच गए थे उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया। करतार सिंह, हरनाम सिंह, जगत सिंह और अन्य इन सबको अफगानिस्तान जाने के लिए कहा गया, जबकि ईश्वर सिंह को चीन जाने का निर्देश दे दिया गया था। और 2 मार्च की अगर हम बात करें चंचल, तो 1915 को करतार 2 दोस्तों के साथ वापस आए और सरगोधा चले गए, जहां एक सैन्य अड्डा था और उन्होंने सैनिकों के बीच विद्रोह
का प्रचार करना शुरू कर दिया था। यहाँ करतार, हरनाम सिंह और जगत सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। षड्यंत्र के मामले में इन सभी को 16 नवंबर 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। न्यायालय कक्ष में और फांसी के तख्ते पर सामने खड़े होने पर भी इन लोगों ने अपने प्रयास को षड्यंत्र कहे जाने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल ऐसा हौसला हुआ करता था उनका। और उनका तर्क ये था कि उन विदेशियों के लिए एक चुनौती थी जिन्होंने देशभक्ति पर राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया था। और करतार को अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने लिए गर्व महसूस किया। उन्हें उनके प्रयासों के विफल होने पर वास्तव में खेद था। उन्होंने कहा कि उनके विद्रोह का अधिकार है उन्हें, और अपने ही देश के बेटों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठ खड़ा होना कभी अपराध नहीं हो सकता है। जब उन पर राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया जा रहा था तो उन्होंने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया, और जज इतने कम उम्र के लड़के को इस तरह से बेपरवाह इस तरीके का व्यवहार करते देखकर बिल्कुल हैरान हो गए थे कि इतनी कम उम्र को देखते हुए युवा क्रांतिकारी को बयान देने की सलाह दी गई, लेकिन नतीजा तो उसका उल्टा ही निकला। हाँ, उनको कहा था कि बयान बदल लो अपना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और यही तो सबसे बड़ी हिम्मत की बात है ना हमारे क्रांतिकारियों की, कि अदालत में करतार सिंह सराभा ने बिना किसी खेद के और गर्व के साथ लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित करने के अपने कर्तव्य का और बखान किया, और उनकी अटूट देशभक्ति ने न्यायाधीश को और भी उनके खिलाफ कर दिया। अदालत ने करतार सिंह को विद्रोही में सबसे खतरनाक माना। न्यायाधीश ने कहा उसे अपने किए गए अपराधों पर बहुत गर्व है, वो दया का पात्र नहीं है और उसे फांसी दी जानी चाहिए। और जब उनसे अपील करने के लिए कहा गया कि भाई आगे आप अपील करो ताकि फांसी से मुक्त हो जाओ, तब भी उन्होंने पलटकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं क्यों करूं, यदि मेरे पास एक से ज्यादा जीवन होते तब भी मैं अपने देश के लिए उनमें से हर जीवन को बलिदान करना मेरे लिए सम्मान की बात होती। करतार सिंह सराभा और उनके 7 साथियों को 16 नवंबर 1995 को आखिर में लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। और लाहौर सेंट्रल जेल में अपनी हिरासत के दौरान करतार सिंह कुछ ऐसे उपकरण हासिल करने में कामयाब हो गए थे जिनसे वे अपनी खिड़की की लोहे की सलाखों को काटकर कुछ क्रांतिकारियों के साथ भागना चाहते थे। हालांकि जेल अधिकारियों को उनके इरादों के बारे में पता चल गया था, इसलिए उनके कमरे में मिट्टी के घड़े के नीचे उपकरण जब्त भी किए गए थे। करतार सिंह सराभा को ब्रिटिश अधिकारियों ने तब फांसी पर लटका दिया जब मात्र 19 साल की उनकी उम्र थी। उनकी बहादुरी, सक्रियता और भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पण वीरता से भरपूर था। वे बाद के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रेरणा और साहस का स्रोत बन गए। ये बात भगत सिंह के लिए भी विशेष रूप से सच है, जो करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श माना करते थे। बिल्कुल, भगत सिंह की गिरफ्तारी के समय उनके पास से सराभा की एक तस्वीर बरामद हुई थी और वो हमेशा उस तस्वीर को अपनी जेब में रखा करते थे। बहुत बार भगत सिंह इस तस्वीर को दिखाकर अपनी माँ से कहते, माँ ये मेरा हीरो, दोस्त और साथी है। और शहीद करतार सिंह सराभा के जीवन पर 1977 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, वो पंजाबी भाषा में थी। जैसे हम करतार सिंह की बात कर रहे हैं कि मात्र 19 साल, बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी जब उन्हें फांसी दी गई थी, तो ऐसे ही शहीद भगत सिंह वो भी बहुत युवा थे, बहुत छोटी उम्र थी उनकी जब उनको फांसी दे दी गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और छोटी छोटी उम्र में भी उनके हौसले छोटे नहीं, बहुत बुलंद हौसले थे, बहुत बुलंद। चले दिल
ये मेरा लेके चले दो नैना तेरे बावदे, ओ गोरी दो नैना तेरे बावदे। तेरे बावदे, ओ गोरी दो नैना तेरे बावदे। तो भाई चंचल, आप देखो हमने सारी बातें कह ली है और अब व्रत का समय है और तुमने कहा था कि आज साबूदाने के व्यंजन में लेकर आ रही हूँ, हमारे श्रोताओं ने बना लिए होंगे तो अब खाया जाए। और पता है क्या होता है, जिन्होंने व्रत किया होगा कि सुबह तो सारा दिन निकल जाता है, लेकिन 3-4 बजते बजते फिर ना पेट में यूं कुछ कुछ होने लगता है, भूख लगने लगती है। तो चलिए बिल्कुल साबूदाने के जो कुछ ना कुछ व्यंजन है वो बना के खा सकते हैं। बिल्कुल, देखते हैं क्या बनाया है ताकि हमारे जो इच्छाएं हैं कि हम खाएं कुछ, वो पूरी हो जाएगी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि साबूदाने को व्रत में सबसे ज्यादा खाया जाता है। मेरी मम्मी और मेरी नानी साबूदाने के पापड़ बनाया करती थी, साबूदाने की खिचड़ी, ये भी सबको बहुत पसंद आती थी और साबूदाने के पापड़ खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। हाँ बिल्कुल, ये श्रोता लिख रहे हैं कि साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए हमें साबूदाना, मूंगफली, कड़ी पत्ता, सेंधा नमक, साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च की जरूरत होती है। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए उसे कुछ घंटे पानी में भिगो कर रखना पड़ता है। इसका पानी सूखने के बाद से इसमें सारी चीजों को डालकर तड़का लगाया जाता है। अंत में इसमें नींबू का रस डाला जाता है जो थोड़ा अलग स्वाद देता है। साबूदाना खिचड़ी को सर्व कैसे करें? आमतौर पर साबूदाने की खिचड़ी व्रत में खाई जाती है तो इसे दही के साथ आप सर्व कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ बातें जोड़ना चाहूंगी, जिन्होंने हो सकता है कि हमारे श्रोता कुछ ऐसे हो जिन्हें साबूदाना खिचड़ी नहीं बनानी आती हो। तो इसको भिगोने का माप ये रहता है कि आप एक फैले हुए बर्तन में साबूदाना ले लें, जितना भी आपको चाहिए बनानी है, और सिर्फ पूरे पानी में वो डूब जाए, आपको उतना पानी रखना है। 1-2 पानी से पहले धो लीजिए ताकि जो उसका भी गंदगी कुछ है, धूल मिट्टी है, वो निकल जाए और साबूदाने पूरे भीग जाएं, उतना पानी आपको रखना है। उससे थोड़ा सा ऊपर भीगे हुए होने चाहिए और कम से कम 4 से 5 घंटे बहुत भिगो देंगे तो वो बिल्कुल मोती की तरह बिखरे बिखरे से साबूदाने जाएंगे, हो जाएंगे। चाहे तो एक कपड़े में बांधकर भी रख सकते हैं ताकि जो बचा खुचा पानी है वो भी निकल जाता है कई बार, और नहीं तो छलनी से छान लें ताकि सारा पानी निकल जाएगा, एक्स्ट्रा पानी थोड़ा बहुत है। और बहुत सारे लोग इसको जैसे कहा ना नींबू डालते हैं, तो नींबू के साथ उस खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए इसमें थोड़ी सी शक्कर भी डालते हैं और हर जगह का बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हाँ, एक श्रोता लिख रहे हैं कि साबूदाने को रात भर भिगोकर रखें। सबसे पहले एक साफ बर्तन में दही लेकर अच्छे से मैश करें, पका केला मिलाकर दोनों को मैश करें, उसमें चीनी मिलाएं। अब एक अलग बर्तन में साबूदाना पानी निथार कर हाथ में अच्छे से मैश करने के बाद दही, केला और चीनी में बराबर से मिला दे। टेस्टी सही दही साबूदाना तैयार हो जाएगा। सर्व करते समय ऊपर से नारियल बुरादा या नारियल लच्छा बुरक दे और साबूदाना सभी को खिलाएं तो और खुद भी खाएं। क्या बात है, ये दही साबूदाना भी अच्छा, मतलब बिना पकाए भी आप इस तरह से साबूदाना को खा सकते हैं। ये भी बहुत एक अच्छा तरीका है। हमारे एक अन्य श्रोता ने लिखा है कि साबूदाना, आलू या शकरकंद की टिक्की, ये रेसिपी का नाम है। साबूदाना, मूंगफली को हल्का सा रोस्ट करके इसे ठंडा कर लें। अब इसे मिक्सर में पीस लें। आलू, शकरकंद को उबालकर इन्हें ठंडा करके मैश कर लें। इसमें साबूदाना, मूंगफली का पाउडर मिला लें। हरी मिर्च और बारीक धनिया पत्ती काटकर इसमें मिला लें। अब इसके छोटी छोटी टिक्कियां बनाकर तवे में घी डालकर इसे धीमी धीमी आंच पर सेकें। इसे आप खा भी सकते हैं, फलाहारी चटनी या दही के साथ खा सकते हैं। आप सिर्फ आलू भी बना सकते हैं, सिर्फ शकरकंद को भी इस तरह से बना सकते हैं। और शकरकंद का थोड़ा मीठापन आता है वैसे, लेकिन ये दोनों ही अच्छे लगते हैं। इसके साथ बेर की खट्टी मीठी चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है। तो बेर की चटनी भी आप बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया है कि
पके लाल बेर को धोकर उन्हें तोड़कर देख लें कहीं वो थोड़े खराब तो नहीं है। कढ़ाई में घी और मिर्च और जीरे का तड़का लगाकर बेर को डाल दें। थोड़ी देर बेर को नमक लगाकर उलट पुलट करें और उसके बाद उसमें गुड़ मिला दें। बेर और गुड़ को पककर जब एक साथ हो जाए तो इन्हें आंच से नीचे उतार लें और ये चटनी फलाहारी में खाई जा सकती है। वाह, क्या बात, एक नई चटनी है मुझे लगता है। और एक श्रोता और है, वो कहते हैं कि साबूदाने को 2 उबले हुए आलू, 1 कटोरी साबूदाना, अदरक मिर्च का पेस्ट, नमक, धनिया, आधा नींबू और 1 चम्मच शक्कर के साथ बनाएं। साबूदाने को हल्का सा भून लें। ठंडे होने पर मिक्सी जार में डालकर पाउडर बना लें। गरम उबले हुए आलू को मैश कर लें। इसमें साबूदाने का पाउडर मिला लें। 5 मिनट रखें। अब इसमें अदरक मिर्च का पेस्ट, नमक, हरा धनिया, नींबू का रस और 1 चम्मच शक्कर भी मिला लें। साथ ही छोटे छोटे गोलियां बना लें। गरम तेल में तलें या फिर अप्पे वाले सांचे पर कम तेल घी सेक कर भी हरी चटनी के साथ फलाहार के रूप में खा सकते हैं। क्या बात है। और अब एक गीत सुन लें। बिल्कुल। व्रत खोलने का समय हो चला है और हमारा जाने का भी समय हो चला है। बिल्कुल। आज हमने याद किया करतार सिंह सराभा को, जो जन्मे थे 24 मई 1896 को पंजाब के पास लुधियाना के एक छोटे से गांव में। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब हमें चलना चाहिए क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि हम कुछ और कहें। तो लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा और मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।